नेहा सिंह राठौर मतलब कुछ भी नहीं, मतलब वो कुछ है ही नहीं, नथिंग। बस उनको वहीं आता है वो टिमकी बजा बजा के फालतू के गाने गाना है, बस यही इतना ही होता है, दूसरा कुछ नहीं है। नेहा राठौर जी जो है वो भोजपुरी की जो अश्लीलता है उस पर लगातार आवाज उठाती रही, उनके कई बयान ऐसे आते रहे, इस पर आपका क्या कहना है? लेकिन नेहा सिंह राठौर जी की पहचान क्या है? उनका पॉलिटिक्स से रिलेटेड जब वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से ही मैं उन्हें जानती मतलब एक सिंगर के तौर पे पता नहीं, शायद उनकी भाषा जो उन्होंने यूज की थी उसके वजह से वो काफी वायरल हुई थी। उनके थ्रू भी, और उनके जो सपोर्टर्स हैं या एक मास है जो उनको सिंगर मानता है। अब अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल ही सिंगर नहीं मानता, क्योंकि कुछ भी नहीं आता, उनको गाना आता ही नहीं है, कोई सुर लय कुछ है ही नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं, और पॉलिटिकल बातें भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब बेकार की बातें हैं। या तो वो पॉलिटिक्स में भी वो बेकार की ही बातें करती हैं, वाहियात बातें। और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अभी जो उन्होंने भोजपुरी के स्टार्स के बारे में कुछ दिन पहले जो वाहियात बातें करी थी, मतलब वो तो क्या ही बताएं उनके बारे में। अब वो उन बातों के बाद नेहा सिंह राठौर के बारे में बात करने का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता, वो भी एक महिला की ओर से ऐसी बातें अगर हो रही हैं जिनकी कोई औकात नहीं है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का एक अगर लाइट दिखाने वाला जो है, एक स्पॉट बॉय है, उसके सामने भी कोई औकात नहीं है उनकी, उतना भी औकात नहीं है। और फिर भी वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं, सबसे बड़े जो स्टार्स हैं, उनके बारे में अगर वैसी बात करती हैं तो फिर क्या ही बात करें उनके बारे में। ये चीज़ है कि मतलब वो कुछ है ही नहीं, नथिंग। बस उनको वहीं आता है वो टिमकी बजा बजा के फालतू के गाने गाना है, बस यही इतना ही होता है, दूसरा कुछ नहीं है। वो कुछ है ही नहीं। नेहा सिंह राठौर मतलब कुछ भी नहीं। एक वो अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने कुछ भोजपुरी सुधार मंच ग्रुप बना है व्हाट्सएप में। मुझे कई बार जोड़ दिया जाता है कि हाँ प्रफुल्ल जी आप अश्लीलता के खिलाफ। अरे भैया अश्लीलता के खिलाफ आप हैं तो कंटेंट बनाइए ना, पैसे खर्चिए, तब जाके अश्लीलता मिटाइएगा आप। देखिए क्या होता है, अगर किसी नाली में बहुत गंदा पानी है तो उसमें उसको साफ करने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उसमें साफ पानी बहुत ज्यादा डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। साफ पानी जब आता है तो गंदा पानी खुद ही निकल जाता है। आपको अगर लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता है, अश्लील गाने ज्यादा हैं, तो आप अच्छे कंटेंट बनाइए, पेज मत बनाइए। पेज भोजपुरी सुधार मंच, भोजपुरी मतलब मैं किसी संस्था को, किसी पेज को नहीं कह रहा हूँ, इस तरह के बहुत सारे इतने सारे ग्रुप बने पड़े हैं, पेज बने पड़े हैं, चंदा बटोर के मीटिंग्स हो रही हैं, संगठन बन रहे हैं, होता कुछ नहीं है, सिर्फ चंदा बटोरा जाता है कुछ। अरे कंटेंट बनाने से होता है। और उस तरह के काम करने वाले भी कुछ लोग हैं, जैसे अभी शैलेंद्र द्विवेदी भैया हैं, भोजपुरी ईट जो है, जहाँ से हमारे गाने अभी आए हुए थे, अनूप जलोटा जी के, स्वाति मिश्रा जी के गाने। तो अगर आपको भोजपुरी से अश्लीलता मिटाने की इतनी ही श्रद्धा है तो आपको शैलेंद्र द्विवेदी बनना पड़ेगा, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके होगा। उनकी तरह कंटेंट बनाइएगा तो आपका कंटेंट आगे बढ़ेगा, गंदे कंटेंट नीचे रह जाएंगे और अच्छे कंटेंट ऊपर आएंगे। आपको इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी मरून कलर सड़िया इतना सुपरहिट गाना अभी चल रहा है, इतना बढ़िया गाना है और कुछ भी अश्लीलता नहीं है। आप देखेंगे रितेश पांडे जी का हमारे भाई आशुतोष तिवारी ने लिखा है मटिए में सोना बा, वो भी बहुत अच्छे गाने हैं। और मतलब कई सारे ऐसे हिट सुपर हिट गाने हैं जो बहुत अच्छे गाने हैं, उनको प्रमोट करना पड़ेगा। और उनके जैसे अगर आप अश्लीलता मिटाना चाह रहे हैं तो उनके जैसा गाना आपको बनाना पड़ेगा। पेज बनाने से कुछ नहीं होगा। आलतू फालतू आके मीडिया में आके बेकार की बातें, टीवी पे आके बेकार की बातें, इसको गाली उसको गाली, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉपुलैरिटी। और पॉपुलैरिटी भी नहीं है, वो बस एक पहचान, कुछ लोग जान जाते हैं कि हाँ ये कोई है, बस इतना ही होता है।